नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 2021 चुनाव से पहले गोरखा समुदाय को मिल सकती है अच्छी खबर। एक बार फिर बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने का किया दावा। सिलीगुड़ी में जनसभा में ये बातें कही है। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बस्टा ने गोजा मोमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टी अपनी जड़ी को मजबूत करने और लोगों के बीच पहुंचने का काम लगातार कर रही है। पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज सिलीगुड़ी के चंपासरी मिलन मोड़ में भाजपा द्वारा अपने जन संपर्क अभियान के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उक्त जनसभा में मुख्य तौर पर दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बस्टा, दार्जिलिंग जिले के विधायक नीरज जिम्बा, दार्जिलिंग जिले के भाजपा के अध्यक्ष मनोज देवान, कल्याण देवान, भाजपा के राज्य नेता सांतन बासु, दार्जिलिंग जिले के संगठन के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के साथ भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं की उपस्थिति रही थी। जनसभा में अपने संबोधन के दौरान दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बस्टा ने कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव से पहले गोरखा समुदाय को खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि उन्होंने इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग पर भी हाल ही में उनके ऊपर की गई टिप्पणी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे जिन्होंने सही रास्ता दिखाया, आज वे खुद अपना रास्ता भटक गए हैं और टीएमसी के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनके सांसद कार्यकाल में होते हुए ही गोरखाओं की लंबी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस बीच बिमल गुरुंग खेमे के पूर्व प्रवक्ता बीपी बजगाई, राजनीतिक सलाहकार स्वराज थापा, गोजा मोमो केंद्रीय समिति के सदस्य शंकर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। হাজার হাজার কার্যকর্তা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার আমাদের সঙ্গে আসার জন্য তৈরি হয়ে আছে, প্রস্তুত হয়ে আছে। আজকে আমরা একটা ড্রেস রিহার্সাল দিলাম। এখানেই দেখলেন কয়েকশো কার্যকর্তা জয়েন করলেন। আরও বহু মানুষ আছেন যারা পাহাড়ে আছেন। পাহাড়ের মানুষ বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এই আতাত এটা মেনে নিতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে অত্যাচার করেছে দিনের পর দিন, পুলিশ দিয়ে, প্রশাসন দিয়ে, এখনো বহু গোর্খা ভাই বোন হয় জেলে আছে, নয় হাসপাতালে চক্কর কাটছে। এটা মানুষ মানতে পারছেন না। দেখলেন বিশাল সংখ্যক জয়নিং হলো, কিন্তু এটা ড্রেস রিহার্সাল। ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है। এখনো বাকিটা এখনো আছে। কয়েকদিন পরে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিক চারটে জায়গাতেই আমাদের সাংসদ যাবেন, আমি যাব, বাকি কার্যকর্তারা যাবেন। देखिए, हम शुरू से ही गोरखालैंड के मुद्दे के लिए आए हुए हैं। जो मुद्दा एक अलग राज्य का है, उसको हमने शुरू से ही लेके आगे चले हैं। तो इस बात के लिए ही हमने बिमल गुरुंग जी का सपोर्ट किया था। लेकिन 1-1.5 महीने पहले जब उन्होंने ममता बनर्जी के साथ हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है, इसका साफ मतलब ये है कि उन्होंने उस व्यक्ति से, उस संगठन से नाता जोड़ लिया है जिन्होंने गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर, अलग राज्य के मुद्दे को लेकर हर समय उसका अपोजिशन किया है। हर समय उन्होंने कहा है कि भंग होवे ना। तो इस बात को लेकर हमको लगा कि बिमल गुरुंग जी ने सीधा जो है दार्जिलिंग पहाड़ का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, उस मुद्दा को उन्होंने बेच दिया, उस मुद्दा को उन्होंने छोड़ दिया और ममता बनर्जी से हाथ मिला लिया। इसीलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया और बीजेपी का हाथ हमने इसलिए पकड़ा है क्योंकि बीजेपी हर समय छोटे राज्य के पक्षों में है। बीजेपी ने कहा है कि जो गोरखाओं का दूसरा मुद्दा है 11 जनजाति का, उस मुद्दे को भी वो बहुत जल्द सुलझाने की चेष्टा करेगी। सर्वे संतो निरामया की कामना के साथ पहुंच रही कोरोना वैक्सीन कोलकाता एयरपोर्ट पर 86.89 लाख वैक्सीन पहुंचा। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए
पहले चरण का टीकाकरण शुरू होने वाला है। इसके लिए वैक्सीन की खुराकों को आज पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से फ्लाइट के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक कुल 9 फ्लाइटों से ऑक्सफर्ड की कोरोना वैक्सीन जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है उसे 13 शहरों में भेजा गया। कहीं कहीं वैक्सीन का कंसाइनमेंट पहुंच भी गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि आज एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर इंडिगो की 9 फ्लाइट्स पुणे से उड़ान भरेंगी। ये कोरोना वैक्सीन की 56.5 लाख खुराक लेकर 13 अलग अलग शहरों में जाएंगी। इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ शामिल है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची। इसमें 6,79,000 खुराक है। यहां दोपहर 2:30 पर पहुंची। सबसे पहले वैक्सीन को सेंट्रल स्टोर पर लेकर जाया जाएगा। फिर यहां से इन्हें राज्य के 941 कोविड चेन पॉइंट पर भेजा जाएगा। कोहरे का सितम, बागडोगरा एयरपोर्ट पर हवाई परिसेवा रद्द। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी फंसे। घने कोहरे के कारण मंगलवार को बागडोगरा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। अत्यधिक कोहरे के कारण आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर बाहर से भी कोई विमान नहीं उतरा। दूसरी ओर हवाई परिसेवा रद्द किए जाने से काफी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि आज सुबह काफी संख्या में पर्यटक बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे थे, पर घने कोहरे के कारण एयरपोर्ट प्रबंधन ने आज सभी उड़ानें रद्द करने का फैसला लिया। इधर अचानक हवाई परिसेवा रद्द होने के बाद यहां पहुंचे पर्यटक ठहरने के लिए होटलों की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर बागडोगरा एयरपोर्ट से आज हवाई परिसेवा रद्द किए जाने से भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी आज यहां नहीं पहुंच पाए। वे आज उत्तर बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। विवेकानंद जयंती पर जलपाईगुड़ी नगरपालिका की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मंगलवार को जलपाईगुड़ी नगरपालिका व युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा आज सुबह शहर के सनाउल्ला विद्यालय के सामने स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। शोभा यात्रा में स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी और उन्होंने स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंदेर आज के 158तम जन्मदिवसे जलपाईगुड़ी पुरसभा एवं जुब कल्याण दफ्तरेर सहयोगिताय आज के तत्सह विवेकानंद क्लाब महामंडली सकलके निये एवं जलपाईगुड़ीर जारा बुद्धिजीवी आछेन प्रत्येके एवं शिक्षक शिक्षिका सह प्रत्येके मिले आज के एक बर्णाढ्य शोभायात्रा शहर परिक्रमा करबे। तार आदर्श विवेकानंदेर आदर्श सकलके आमादेर मध्य छड़िए दिते हबे। এই বার্তা নিয়ে জীব প্রেম নিয়ে জীবে প্রেম করে যেই জন সে বিছে ঈশ্বর, অর্থাৎ আজকের এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষ প্রেম, জীব প্রেম এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আগামী প্রজন্মকে, আগামী যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করব। এই বার্তা নিয়ে আজকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের এই 158তম জন্মদিবসে আমাদের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করছে। 20 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। असम से दक्षिण बंगाल हो रही थी गांजे की तस्करी, जांच में जुटी सिलीगुड़ी पुलिस। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर सफेद वर्दी में अभियान चलाकर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि तस्करों के पास से जब्त गांजा का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। तस्करों के नाम खोकन चौधरी एवं मुस्तफा मंडल है। वे मुर्शिदाबाद एवं बालूर घाट के रहने वाले हैं। प्राथमिक जांच के बाद पता चला है कि वे लोग गांजे को असम से दक्षिण बंगाल की ओर ले जा रहे थे। खुफिया जानकारी मिलते ही पुलिस अभियान चलाकर उन्हें धर दबोच लिया। आज यानी मंगलवार को दोनों तस्करों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। A
whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709970981. खुट्टा सुनिनु होला छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डूअर्स टूरिज्म एंड कल्चरल कार्निवल 2021 का हुआ आगाज। 15 दिवसीय इस कार्निवल में डूअर्स की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति का होगा प्रदर्शन। अलीपुरद्वार जिले के डूअर्स में पर्यटन के विस्तार के उद्देश्य से मंगलवार को राजा भात खावा में डूअर्स टूरिज्म एंड कल्चरल कार्निवल 2021 का शुभारंभ हुआ। 15 दिवसीय यह कार्निवल डूअर्स के विभिन्न पर्यटन केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। राजा भात खावा पर्यटन केंद्र में आज से इसका आगाज किया गया। कार्निवल में डूअर्स के विभिन्न जनजाति, उनकी संस्कृति, उनकी सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही कार्निवल में डूअर्स की विभिन्न जनजातियों के भोजन के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। डूअर्स टूरिज्म एवं कल्चरल कार्निवल की ओर से राजकुमार लामा ने बताया कि डूअर्स के विभिन्न जनजाति लोगों के रहन सहन एवं उनकी संस्कृति, उनके परिधान, खान पान को कार्निवल में प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्निवल के माध्यम से डूअर्स की विभिन्न जनजातियों के सांस्कृतिक पर्यटन को प्रमोट किया जा रहा है। आज कार्निवल के दिन काफी संख्या में यहां पर्यटकों को देखा गया। नस्य शेख जनजाति के लोगों ने विकास परिषद गठित करने की उठाई मांग। नस्य शेख विकास परिषद ने राज्य सरकार से उत्तर बंगाल के करीब 42 लाख नस्य शेख जनजाति सांप्रदायिक लोगों के लिए सरकारी तौर पर विकास परिषद गठन की मांग की है। नस्य शेख उन्नयन परिषद के सदस्यों ने इस मांग को लेकर मंगलवार को जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में संगठन के हजारों लोग शामिल हुए। संगठन के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष बजले रहमान, कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद सोरियार्दी समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे थे। परिषद की कार्यकारी समिति के सचिव अमीनाल हक कार्यक्रम के बतौर मुख्य वक्ता कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने राज्य सरकार से नस्य संप्रदाय के लोगों को भूमि पुत्र की मान्यता देने, नारायणी बटालियन में 30% नियुक्ति सुनिश्चित करने, विद्यालयों में कामतापुरी भाषा में पठन पाठन शुरू करने की मांग की। आज के नस्य शेख उन्नयन परिषदेर जलपाईगुड़ी जिलार उद्योगे गोशाला मोड़ेर पाहाड़पुरेर जनसभा होच्छे। तो युव संघेर मैदाने आजकेर आलोचनार मूल विषय, मूल दाबिपत्र हलो जे सब जनजातिर
উত্তর বাংলার সব জনজাতির জন্যে ডেভেলপমেন্ট বোর্ড হলেও আমাদের নস্যশেখ জনজাতি 42 লক্ষ মানুষ সারা উত্তর বাংলায় বসবাস করে, তাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এ পর্যন্ত কোনো ডেভেলপমেন্ট ঘোষণা করেননি। তিনি 16 তারিখের জনসভায় কথা দিয়ে গেছেন কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে। আমরা আশাবাদী, কিন্তু দীর্ঘ 1 মাস প্রায় পার হতে চলছে, তিনি রেসপন্স করছেন না। আমরা চাই তাড়াতাড়ি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তিনি ঘোষণা করুক। সেই সাথে আমরা যেহেতু এখানকার আদি ভূমিপুত্র, আমাদের ভূমিপুত্র স্বীকৃতি দিক, কারণ বিজেপি সরকার বারবার এনআরসি এর কথা বলে একটা বিভাজন আনার চেষ্টা করছে। ভূমিপুত্র স্বীকৃতি হলে আসামের মতো এই জনজাতিও নিরাপদ হবে। আর তৃতীয় যে দাবি, আমাদের মাতৃভাষা কামতাপুরী এতদ এলাকার মানুষের, সে ভাষার স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন। সে ভাষার পঠন পাঠন শুরু হয়নি, তিনি যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ স্কুল দিয়ে পঠন পাঠন শুরু করেন। আর চতুর্থ যে দাবি রয়েছে, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন তিনি ঘোষণা করেছেন। নারায়ণী ব্যাটালিয়নে যেন সমস্ত জনজাতির মানুষ থাকে, নস্যশেখ জনজাতির মানুষের জন্য 30% রিজার্ভেশন পায়। আর ভোটের পেপারসটা অনলাইন তিনি করেছেন, আমরা উপকৃত। এটা আমাদের দাবি ছিল প্রথমের দিকে, কিন্তু জমির দলিলগুলো স্টেট আর্কাইভে রয়েছে, সাধারণ মানুষের হাতের কাছে নেই। তিনি যেন স্থানীয় বিএলআরও বা আড়াই অফিসে সেগুলো পাঠিয়ে দেন, তাহলে সাধারণ জনগণ হয়রানির থেকে বেঁচে যাবে। এই কয়েকটা মূল দাবি জন্যই আজকের জনসভা। আজকে আমাদের আগামী 21 তারিখে রাসমেলা ময়দানে রয়েছে, তারপর কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে, তারপরে 2 দিনাজপুর মালদাতেও জনসভা হবে। যতক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবি মেনে নেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। সামনে বিধানসভায় ভোট, কি বলবেন? সামনের বিধানসভা ভোট, এই প্রশ্নটা তো রাজনৈতিক। যদি মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবি সব মেনে নেন, নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ এবং তার দাবি এসবকে যদি মেনে নেন, তিনি যদি আমাদের কথা শোনেন, আমরা তার কথা শুনব। विवेकानंद जयंती पर विवेक चेतना उत्सव का आयोजन निकाली गई शोभा यात्रा। स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी पंचायत समिति की ओर से विवेक चेतना उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज सुबह हैमिल्टनगंज बस स्टैंड से एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा हैमिल्टनगंज शहर के विभिन्न इलाके की परिक्रमा करते हुए कालचीनी ब्लॉक ऑफिस के सामने पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बाद में कालचीनी पंचायत समिति के सभाघर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही बच्चों के लिए चित्रकन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। घने कोहरे के कारण NH 31 पर 2 ट्रकों में सीधी टक्कर, 2 घायल। हादसे के बाद लोगों ने की ट्रकों में लदे सामानों की लूटपाट। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के कांतिविटा इलाके में फुलबाड़ी घोषपुकुर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे के कारण 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 7:30 बजे घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज सुबह अचानक जोर की आवाज उन्हें सुनाई दी। वे लोग जब घर से बाहर निकले तो देखा कि 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए हैं। घटना के बाद इलाके के लोगों ने दोनों ही ट्रकों के चालक को वहां से निकालकर फांसीदेवा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। इधर ट्रक हादसे की खबर मिलते ही फांसीदेवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रकों में लदे सामानों की जमकर लूटपाट की। अलीपुरद्वार में विवेक चेतना उत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा। राज्य के युवा कल्याण व क्रीड़ा विभाग तथा अलीपुरद्वार नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में विवेकानंद जयंती के अवसर पर मंगलवार को विवेक चेतना उत्सव का पालन किया गया। इस अवसर पर एक रंगारंग शोभा यात्रा भी निकाली गई। अलीपुरद्वार इंडोर स्टेडियम से शोभा यात्रा निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। अलीपुरद्वार के जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीणा ने विवेक चेतना उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही थी और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी समेत उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों व आदर्शों पर चर्चा करते हुए लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।